अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बहुत पुराने ज़माने की बात है जब बगदाद की सल्तनत में अदल व इंसाफ का डंका बजता था। समंदर के किनारे एक बूढ़ा मछेरा रहता था। उसका नाम अहमद था। वह रोज अपनी पुरानी कश्ती में बैठकर समंदर में जाता और मछलियां पकड़ता। उसके 7 बच्चे थे जो हर शाम उसका इंतजार करते कि वह कुछ खाने को लेकर आए। एक शाम जब सूरज डूबने को था, बूढ़ा मछेरा अहमद समंदर से वापस आ रहा था। उसकी पुरानी कश्ती लहरों से टकराती हुई साहिल पर आ लगी। ठंडी हवाएं चल रही थीं और नमक की खुशबू उसके फटे पुराने कपड़ों में बसी हुई थी। लेकिन आज उसका दिल खुशी से भरा हुआ था, क्योंकि अल्लाह ने उसे 2 बड़ी मछलियां अता की थीं। वह रेत पर बैठ गया और अपने कांपते हाथ से पेशानी का पसीना साफ किया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे कि आज उसके बच्चे पेट भरकर खाना खाएंगे। वह दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था कि अचानक घोड़ों की टापों की आवाज आई। अहमद ने सर उठाकर देखा तो एक काले घोड़े पर सवार शहजादा बद्र आ रहा था, जिसके साथ हथियारों से लैस मुहाफिज भी थे। शहजादा बद्र मरहूम बादशाह का बेटा था, बहुत मगरूर और घमंडी। वह हमेशा गांव में ऐसे घूमता था जैसे सारी दुनिया सिर्फ उसकी खिदमत के लिए बनी हो। शहजादा बद्र ने लालच भरी नजरों से मछेरे को देखा और पूछा कि यहां क्या कर रहे हो। बूढ़े अहमद ने आजिजी से कहा कि मैं एक गरीब मछेरा हूं, मेरे पास बस यह पुरानी कश्ती और फटे जाल हैं। आज अल्लाह ने मेहरबानी की और ये 2 मछलियां मिली हैं जिनसे मेरे बच्चे खाना खाएंगे। शहजादा बद्र के होंठों पर तंजिया मुस्कान आ गई और उसकी आंखों में बेरहमी झलकने लगी। उसने अपने मुहाफिजों की तरफ देखकर हुक्म दिया कि ये दोनों मछलियां उठा लो। आज रात मैं अपने दोस्तों के साथ ऐसी दावत करूंगा जिसे सब याद रखेंगे। बूढ़ा मछेरा यह सुनकर कांप उठा। अहमद ने अपने कमजोर हाथों से मछलियां पकड़ लीं और गिड़गिड़ाकर बोला कि मेरे आका रहम करो, अगर ये ले गए तो मेरे बच्चे भूखे रह जाएंगे। यही मेरी सारी कमाई है, मुझे ये दे दो। लेकिन मुहाफिजों ने उसे जोर से धक्का दिया और वह जमीन पर गिर पड़ा। फिर एक और घूंसा पड़ा। बूढ़े अहमद के मुंह से खून बहने लगा, मगर मुहाफिजों ने उसके हाथों से मछलियां छीन ली। वह कांपता हुआ खड़ा हुआ और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने आसमान की तरफ हाथ उठाकर दिल की गहराई से पुकारा कि ऐ अल्लाह, तू सब देख रहा है, तू ही आदिल है, इस जालिम को अपनी कुदरत दिखा। शहजादा बद्र कहकहे लगाता हुआ चला गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसे गरीब की आह की कोई परवाह नहीं थी और न ही उसे अल्लाह के अजाब का कोई खौफ था। बूढ़ा मछेरा साहिल पर गिरा रो रहा था। उसका जिस्म पानी और आंसुओं से भीगा हुआ था, मगर उसकी दुआ आसमान तक पहुंच चुकी थी। शहजादा बद्र अपने मुहाफिजों के साथ महल पहुंचा, जहां चारों तरफ सोने चांदी की चीजें चमक रही थीं। उसने फौरन बावर्चियों को बुलाया और हुक्म दिया कि इन दोनों मछलियों को ऐसे पकाओ कि उनका जायका बेमिसाल हो। आग पर भूनो, उनमें जाफरान और मिर्चें डालो और ऐसी खुशबू उठे कि कब्रों में सोए मुर्दे भी जाग जाएं। नौकर दौड़ते हुए बावर्ची खाने में गए और हांडियों व चमचों की आवाजें गूंजने लगीं। रात होने से पहले शहजादे के दोस्त महल में आ गए, जो सब अमीर घरानों के बेटे थे। कुछ बड़े ताजिर थे और कुछ फौज के सरदार। ये सब शहजादे की दावतों में आते और उसके जुल्म पर हंसते थे। सब लोग रेशमी चादरों से ढकी लंबी मेज के गिर्द बैठ गए, जिस पर चांदी की प्लेटें चमक रही थीं। एक दोस्त ने हंसते हुए पूछा कि सुना है आज शहजादे ने समंदर के किनारे शिकार किया है, तो क्या बात है? शहजादा बद्र अपने जुर्म पर फख्र करते हुए जोर से हंसा और अपनी करतूत सुनाने लगा। शहजादे ने घमंड से कहा कि आज एक बूढ़ा मछेरा मिला जो समझता था समंदर उसी का है। मैंने उसका रिज्क ऐसे छीन लिया जैसे शेर अपना शिकार पकड़ता है। वह बेचारा रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, जैसे उसके आंसू मुझे रोक सकते हों। यह सुनकर सब लोग कहकहे लगाने लगे। नौकर मछलियों की प्लेटें लेकर आए, जिनसे जाफरान और मसालों की खुशबू आ रही थी। भुनी हुई मछलियां सुनहरे रंग की थीं और उनका तेल टपक रहा था। प्लेटें शहजादे के सामने रख दी गईं। शहजादा और उसके दोस्त खाने लगे और उनकी बातें वह हंसी थमने का नाम नहीं ले रही थीं। शहजादा बद्र बातों में मशगूल था
कि उसने मछली का एक टुकड़ा उठाकर मुंह में डालने की कोशिश की। तभी एक छोटा सा कांटा उसके अंगूठे में चुभ गया। वह दर्द से चीख पड़ा और फौरन कांटा निकाल दिया। फिर उसने इसे मामूली बात समझा और खाना जारी रखा, जबकि उसके दोस्त हंसते रहे। एक दोस्त ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि क्या बात है, शहजादे को एक मछली के कांटे ने हरा दिया। सब लोग फिर जोर जोर से हंसने लगे और शहजादा भी उनके साथ हंस पड़ा। खाने पीने और हंसी मजाक के बाद सब दोस्त अपने अपने हिस्से की मछली खाकर चले गए। शहजादा बद्र अकेला अपने कमरे में बैठा अपने दर्द करते अंगूठे को देखता रहा। उसने कंधे उचकाकर कहा कि बस एक कांटा है, कल तक ठीक हो जाएगा, और फिर बिस्तर पर लेटकर आंखें बंद कर लीं। अगली सुबह जब शहजादा बद्र की आंख खुली तो उसके अंगूठे में अजीब सी तकलीफ थी। उसने हाथ देखा तो अंगूठा सूजा हुआ और सुर्ख था, जैसे किसी ने उसे अंगारों पर रख दिया हो। वह अपने आप पर हंसते हुए बिस्तर से उठा और बोला कि मैं कोई कमजोर बूढ़ा नहीं हूं जो एक छोटे से जख्म से डर जाऊं। शहजादे ने अपने चमकदार कपड़े पहने और अपनी खुली बालकनी में आ गया, जहां से महल का खूबसूरत बाग नजर आता था। परिंदे दरख्तों पर चहचहा रहे थे और सुबह की ठंडी हवा चल रही थी, मगर शहजादे के दिल में बेचैनी थी और अंगूठे की चुभन एक पल के लिए भी कम नहीं हुई। दिन गुजरने के साथ दर्द और बढ़ने लगा और अंगूठा गर्म होने लगा, जैसे अंदर कोई छोटी सी आग जल रही हो। शहजादे ने अपने एक सरदार को खत लिखना चाहा, लेकिन कलम पकड़ते ही हाथ कांपने लगा। उसने खुद को तसल्ली दी कि यह मामूली जख्म है, शाम तक ठीक हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। लेकिन शाम होते होते सूजन अंगूठे से पूरी हथेली तक फैल गई और सुर्खी भी बढ़ गई। शहजादे को मजबूरन अपने खास तबीब को बुलाना पड़ा, जो एक बूढ़ा तजुर्बेकार आदमी था। उसने सारी उम्र बादशाहों का इलाज किया था और अपना चमड़े का बैग लेकर शहजादे के कमरे में आ गया। तबीब ने शहजादे के हाथ को गौर से देखा और आहिस्ता से सूजन पर उंगली रखी। शहजादा दर्द से चीख उठा और हाथ खींच लिया। वह गुस्से में बोला कि क्या तुम्हें मालूम नहीं कि मैं शहजादा हूं? आहिस्ता से छूना चाहिए। तबीब ने माफी मांगी और खामोशी से जख्म को देखने लगा, जो बहुत खराब लग रहा था। तबीब ने परेशान होकर कहा कि शहजादे, ये मामूली जख्म नहीं है, बल्कि कांटे ने जहरीला जख्म बना दिया है। मुझे कुछ जांच करनी होगी और फिर बताऊंगा कि क्या करना है। शहजादे को यह सुनकर गुस्सा आया, लेकिन उसने इंतजार करने का फैसला किया, क्योंकि दर्द हद से ज्यादा हो चुका था। कुछ देर बाद तबीब वापस आया और उसका चेहरा परेशानी से जर्द था। उसने डरते हुए बताया कि जहर गहराई तक पहुंच गया है और पूरे हाथ में फैल रहा है। अगर जल्दी कुछ न किया गया तो यह पूरे जिस्म में फैल जाएगा। बचने का सिर्फ एक रास्ता है कि अंगूठा काटना पड़ेगा, वरना मौत है। शहजादा बद्र यह सुनकर बिजली की तरह कांप गया और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसने गुस्से में तबीब को जोर से थप्पड़ मारा और चीख कर बोला कि अगर दोबारा ऐसी बात की तो मरवा दूंगा। फिर उसने मुहाफिजों को हुक्म दिया कि इस बदतमीज तबीब को तहखाने में कैद कर दो, यह झूठ बोल रहा है। शहजादे ने तय किया कि वह पूरी सल्तनत में दूसरे तबीब ढूंढेगा जो सही इलाज बताएं। उसने कई दिनों तक हर तरफ अपने आदमी भेजे और बहुत से तबीब बुलाए, मगर हर तबीब ने एक ही बात कही कि अंगूठा काटना पड़ेगा, वरना मौत यकीनी है, कोई और रास्ता नहीं है। कई रातें गुजर गईं और शहजादा सो न सका, क्योंकि दर्द हर घंटे बढ़ता जा रहा था। अंगूठा अब अंडे की तरह फूल गया था और चमड़ी तनी हुई थी, जैसे फटने वाली हो। एक रात थकावट की वजह से उसकी आंख लग गई, मगर नींद में भी उसे सुकून नहीं मिला। उसने ख्वाब में देखा कि वह समंदर के किनारे खड़ा है और बूढ़ा मछेरा अहमद अपना फटा हुआ जाल लिए उसके सामने खड़ा है। ख्वाब में मछेरे का चेहरा पहले जैसा नहीं था, बल्कि बिल्कुल पीला और मुर्दा सा लग रहा था। उसकी आंखें बाहर की तरफ उभरी हुई थीं और होंठों पर अजीब सी मुस्कान थी। मछेरे ने आहिस्ता से कहा कि तूने मेरा रिज़्क छीना, तो अल्लाह ने तुझसे वह छीन लिया जिसके बारे में तूने कभी सोचा भी नहीं था। शहजादे ने ख्वाब में अपने हाथ की तरफ देखा तो डर के मारे कांप उठा। उसकी उंगलियां गल सड़कर हड्डियों में बदल रही थीं और गोश्त रेत पर गिर रहा था।
देखते ही देखते पूरा बाजू हड्डियों का ढांचा बन गया। शहजादे ने खौफ से चीख मारी तो समंदर की बड़ी बड़ी लहरें उठीं और उसे डुबोने लगीं। शहजादा बद्र चीखता हुआ नींद से जाग गया और उसका पूरा जिस्म पसीने से भीगा हुआ था। उसके कपड़े बदन से चिपक गए थे और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सुबह हो चुकी थी, लेकिन वह बिस्तर पर बैठा सोचता रहा कि यह ख्वाब क्या था और इसका क्या मतलब है। शहजादे ने अपने डर को छुपाने की कोशिश की और दरबार में आकर बैठ गया। उसके कुछ दरबारी और दोस्त मौजूद थे। उसने पानी का प्याला उठाना चाहा, मगर उसका हाथ कांपने लगा और प्याला फिसलकर जमीन पर गिर गया। प्याला टुकड़े टुकड़े हो गया। सब लोग हैरानी से शहजादे को देखने लगे और शहजादा अपने हाथ को अजीब नजरों से घूरता रहा। उसका हाथ अब उसका कहना नहीं मान रहा था, जैसे कोई मुर्दा चीज कंधे से लटकी हो। लोग खामोशी से बाहर निकल गए क्योंकि वे उसके गुस्से से डरते थे। जब सब चले गए तो बाहर आपस में सरगोशियां करने लगे क्योंकि उन्होंने कमरे से अजीब सी बदबू महसूस की थी। यह बदबू सड़े हुए गोश्त जैसी थी जो शहजादे के जख्म से आ रही थी। शहजादा अकेला बैठा अपने हाथ को देख रहा था, जिससे पीप के कतरे संगमरमर के फर्श पर टपक रहे थे। शहजादा मायूसी से बड़बड़ाया कि क्या वाकई मैं अपना हाथ खो दूंगा और क्या मैं इतना कमजोर हो गया हूं। शहजादे ने गुस्से से अपना सर पकड़ लिया और जोर से चिल्लाया कि मैं शहजादा बद्र हूं और इस महल का मालिक हूं। लेकिन उसकी आवाज खाली दीवारों से टकराकर वापस आ गई। ऐसा लगा जैसे दीवारें भी उसके घमंड पर हंस रही हों और उसका मजाक उड़ा रही हों। उस रात जब शहजादे ने अपने जख्म से पट्टी खोली तो मंजर देखकर वह पीछे हट गया। जख्म से पीप बह रही थी। उसका दिल कांप उठा और पहली बार उसने सोचा कि शायद यह सब उस बूढ़े मछेरे की बद्दुआ का नतीजा है। अब उसका अंजाम करीब आ चुका था। दिन गुजरते गए और शहजादा बद्र की हालत बिगड़ती चली गई। उसकी उंगलियां काली पड़ गई थीं, हथेली सूजकर दोगुनी हो गई थी और चमड़ी इतनी तनी हुई थी कि लगता था अभी फट जाएगी। कभी कभी रात को ख्वाब में उसे अपने जख्म पर कीड़े रेंगते हुए दिखाई देते थे। शहजादा अब लोगों के सामने आने से डरने लगा था क्योंकि उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। उसने अपने कमरे के दरवाजे बंद कर लिए और दुनिया से अलग हो गया। उसके साथ सिर्फ कुछ मुहाफिज रह गए थे जो उसकी शक्ल देखकर आपस में डर भरी नजरें मिला लेते थे। एक दिन शहजादे के वही दोस्त महल में आए जो उसकी दावतों में हंसते थे। वे सब मेज के गिर्द बैठे बातें कर रहे थे, मगर शहजादा खामोश था। उसका चेहरा पीला पड़ा था और हाथ पट्टी में लिपटा हुआ था, जिससे सड़ी हुई बदबू आ रही थी। एक दोस्त ने हंसते हुए कहा कि शहजादे, अभी तक वह मछली का कांटा तुम्हें तंग कर रहा है क्या? बाकी सब जोर जोर से हंसने लगे, मगर इस बार शहजादा बद्र उनके साथ नहीं हंसा। शहजादे ने ठंडी नजरों से सबको देखा और गुस्से में बोला कि सब चुप हो जाओ, तुम सब मेरी मेज पर पलने वाले कीड़े हो। अगर एक लफ्ज और बोला तो तुम्हारी जबानें कटवा दूंगा। सब खामोश हो गए और किसी की हिम्मत नहीं हुई जवाब देने की। शहजादे का घमंड अभी भी उसकी ढाल बना हुआ था, लेकिन अंदर से वह पूरी तरह टूट चुका था। उस रात जब सब चले गए तो शहजादा अकेला बैठकर रोता रहा। मुहाफिजों ने शहजादे के कमरे से शोर सुना तो दौड़कर अंदर गए। उन्होंने देखा कि शहजादा जमीन पर बैठा अपने कपड़े फाड़ रहा है और अपना सर दीवार से मार रहा है। वह चीख रहा था कि मछेरे, मेरे सर से निकल जा, अपनी मछलियां ले जा और मुझे छोड़ दे। शहजादा अपने सही हाथ से मेज पर मारता रहा, यहां तक कि उसमें से खून बहने लगा। अब वह शहजादा नहीं रहा था, बल्कि एक टूटा हुआ इंसान बन चुका था, जिसे उसके अपने जमीर ने तबाह कर दिया था। आखिरकार शहजादे का छोटा भाई सालिम उसके पास आया, जो उससे बिल्कुल मुख्तलिफ, नेक और समझदार था। उसने कहा कि भाई, अब कोई रास्ता नहीं बचा। तबीब कहता है जहर कोहनी तक पहुंच गया है। अगर बाजू नहीं कटवाया तो कुछ ही दिनों में मौत हो जाएगी। और शहजादे पर सन्नाटा छा गया। शहजादा बद्र ने अपने भाई सालिम की तरफ देखा, जिसकी आंखों में सच्ची तकलीफ थी। शहजादे ने कहा कि क्या तुम चाहते हो कि मैं बिना बाजू के जिंदगी जीऊं और लोगों के सामने शर्मिंदा होकर रहूं? मैं अपने दरबारियों को क्या मुंह दिखाऊंगा
और मेरी सल्तनत मेरे बारे में क्या सोचेगी, यह मुमकिन नहीं है। सालिम ने शहजादे का सही हाथ पकड़ लिया और प्यार से बोला कि मरकर तुम लोगों का सामना कैसे करोगे? घमंड भूखी रूह को खाना नहीं दे सकता भाई। सच्चाई कबूल करो, कम से कम जिंदा तो रहोगे। मौत से बचने का यही एक रास्ता है और अब कोई चारा नहीं बचा है। आखिरकार शहजादे ने हार मान ली, क्योंकि दर्द बर्दाश्त से बाहर हो चुका था और उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। तबीबों को बुलाया गया और उन्होंने शहजादे को बेहोश करने की दवा दी। फिर उन्होंने जहर से भरा हुआ वह बाजू काट दिया, जो अब काला और बेजान हो चुका था। जब शहजादे की आंख खुली तो उसने अपने कटे हुए बाजू को पास पड़ा देखा, जो मुर्दा गोश्त की तरह था। शहजादा बद्र अपने कटे हुए बाजू को देखकर जोर जोर से रोने लगा। वह हाथ जिससे उसने गरीबों को मारा था, अब उससे जुदा हो चुका था। कुछ ही दिनों में वह सब दोस्त गायब हो गए जो शहजादे की दावतों में आते थे। हर मुनाफिक जो उसके जुल्म पर हंसता था, अब दूर भाग गया। न कोई उसका हाल पूछने आया और न ही किसी ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी। शहजादा बिल्कुल तन्हा रह गया था। शहजादा दिन रात अपने आप को कोसता रहता और आंसू बहाता रहता। उसे समझ आ गया था कि यह सब उसके जुल्म और घमंड की सजा है। उसने एक गरीब मछेरे का रिज्क छीना था और अल्लाह ने उससे वह छीन लिया जो उसे सबसे ज्यादा अजीज था, यानी उसकी ताकत और शान। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया और शहजादा बद्र वह मगरूर शहजादा नहीं रहा जो महल में शान से चला करता था। अब वह एक साया बन चुका था जो अंधेरी राहदारियों में भटकता रहता था। वह आईनों से बचता था, क्योंकि अपनी अधूरी शक्ल देखना उसे अपनी शिकस्त याद दिलाता था। शहजादा बद्र का जहन अब पूरी तरह टूट चुका था और वह हर वक्त खौफ में रहता था। उसे हर जगह मछेरे का चेहरा नजर आता था। शहजादे की हालत देखकर नौकर आपस में सरगोशियां करते कि गरीब की आह ने शहजादे को तबाह कर दिया। एक तूफानी रात थी जब बारिश जोर जोर से बरस रही थी और बिजली कड़क रही थी। शहजादा बद्र अपनी ऊंची बालकनी में आकर खड़ा हो गया, जहां से महल के बागात नजर आते थे। तेज हवा उसके कपड़े उड़ा रही थी और बारिश का पानी उसके आंसुओं में मिल रहा था। उसने आसमान की तरफ सर उठाया और एक आखिरी चीख मारी। फिर शहजादा बद्र ने अपने आप को खाली फजा में फेंक दिया और उसका जिस्म नीचे गिरता चला गया। वह जमीन से टकराया और उसकी हड्डियां चूर चूर हो गईं। उसके चेहरे से खून बहने लगा और वह भीगी हुई घास पर बेजान पड़ा रह गया। घमंड का शहजादा एक लाश बन चुका था। आवाज सुनकर मुहाफिज दौड़े और उनके साथ शहजादे का भाई सालिम भी आया। जब सालिम ने अपने भाई को खून में लथपथ देखा तो उसके कदमों में गिरकर रो पड़ा। वह बोला कि काश तुमने मछेरे की मछलियां न छीनी होती तो आज तुम्हारा यह अंजाम ना होता। शहजादा बद्र मर गया और उसके साथ जुल्म का द्वार भी खत्म हो गया। सालिम ने सल्तनत की बागडोर संभाली, जो आदिल और रहमदिल था। उसने सबसे पहले उस बूढ़े मछेरे को तलाश करवाया जिसका रिज्क उसके भाई ने छीना था और जिसकी आह ने सब कुछ तबाह कर दिया था। जब मछेरा अहमद महल लाया गया तो वह डरा हुआ था कि पता नहीं अब क्या होगा, मगर सालिम ने उसे गले लगाया और कहा कि मेरे भाई ने तुम्हारे साथ जुल्म किया था। आज मैं तुम्हें सोने के सिक्के देता हूं और एक नई कश्ती और जाल भी, ताकि तुम सुकून से जिंदगी गुजार सको। बूढ़े मछेरे की आंखों से आंसू बहने लगे और उसने सालिम के लिए दुआ की कि अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। सालिम ने पूरी सल्तनत में अदल कायम किया और गरीबों का खास ख्याल रखा। शहजादा बद्र की कहानी लोगों में फैल गई। यह कहानी हमें सिखाती है कि जुल्म कभी भुलाया नहीं जाता और जालिम को उसकी सजा जरूर मिलती है। गरीब की आह आसमान तक पहुंचती है और अल्लाह उसे सुनता है। घमंड इंसान को तबाह कर देता है और जो गरीबों का हक मारता है, अल्लाह उससे वह छीन लेता है जो उसे सबसे ज्यादा अजीज होता है। गरीब की आह कभी खाली नहीं जाती। हमेशा गरीबों के साथ अच्छा सुलूक करो और किसी का हक मत मारो, क्योंकि अल्लाह सब कुछ देख रहा है। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना और एक प्यारा सा कमेंट भी छोड़ देना। साथ ही ये भी बताना कि आप किस शहर या किस मुल्क से ये वीडियो देख रहे हैं। अपनी दुआओं में याद रखना। इंशाअल्लाह
फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।